जीवन में जीतना सब चाहते हैं परंतु मेहनत करना कोई नहीं चाहता। जीवन में सफल सब होना चाहते हैं परंतु संघर्ष करना कोई नहीं चाहता। प्रिय मेष राशि वालों, जीवन में जितनी आपकी मेहनत होगी उतनी आपकी सफलता होगी। तो प्रिय मेष राशि वालों, अगस्त समाप्त होने से पहले कुछ बड़ा होने जा रहा है आपके जीवन में। कौन से ग्रह करेंगे सकारात्मक प्रभाव, किस प्रकार का रहेगा परिवर्तन, तो आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गुरुदेव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और ग्रहों में लगातार परिवर्तन होगा जिसका आपके जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। गुरु और शुक्र यानी गुरु बृहस्पति देव, यह सभी ग्रहों के गुरु माने जाते हैं। बृहस्पति देव, शुक्र यानी माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है और दोनों ही ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। गुरु के प्रभाव के कारण व्यक्ति सफल बनता है, जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करता है, ज्ञानी बनता है और साथ ही साथ विवाह के कारक भी बनते हैं। शुक्र जीवन में सौंदर्य के कारक बनते हैं, इच्छाओं को पूरा करते हैं, धन के कारक बनते हैं, मान सम्मान के कारक बनते हैं। यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा गुरु और शुक्र का, क्योंकि गुरु अपने ही नक्षत्र में हैं और शुक्र यहाँ पर बड़े ही पावरफुल हो रहे हैं। और शुक्र इस माह के अंत में राशि परिवर्तन भी करेंगे, यानी 21 अगस्त को शुक्र राशि परिवर्तन कर आपके चतुर्थ भाव में आएंगे जहां पर बुध पहले से ही विराजमान है। बुध और शुक्र की यह युक्ति जीवन में सुखों को प्राप्त कराती है, क्योंकि आपका चतुर्थ भाव सुखों की प्राप्ति का होता है, वाहन सुख, घर का सुख, संपत्ति का सुख। तो यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब बुध और शुक्र का मिलन होगा तो बुध आदित्य राजयोग का प्रभाव देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही सकारात्मक रहेगा, क्योंकि बुध इस माह के अंत में अस्त भी होंगे और राशि परिवर्तन भी करेंगे। सूर्य राशि परिवर्तन कर चुके हैं, सूर्य ग्रहों के राजा हैं और केतु के साथ बैठे हुए हैं। पंचम भाव आपका संतान का होता है, शिक्षा का होता है, लक का होता है। सूर्य को सप्तम दृष्टि प्राप्त है, तो सूर्य की सप्तम दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है और राहु की सप्तम दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण घटना देखने को मिलती है ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि राहु एक पापी ग्रह है, उतार चढ़ाव दिखलाते हैं, कभी कभी व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बना देते हैं, जीवन में कुछ बुरी संगति की ओर आकर्षित करते हैं। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है राहु की जब सूर्य के ऊपर दृष्टि रहेगी तो कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों इस प्रकार के ग्रह होते हैं, ये जिस भी भाव में जाते हैं वहां पर अपना तेज अवश्य ही देखने को मिलता है, यानी पावरफुल प्रभाव देते हैं। तो सूर्य अपनी राशि में रहेंगे तो सूर्य यहाँ पर पावरफुल प्रभाव देखने को मिलेगा, संतान से, शिक्षा से या भाग्य से। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है इन सभी कार्य क्षेत्रों में थोड़ी सी देरी भी आपको देखने को मिलेगी, यानी संयम बनाकर रखें प्रिय मेष राशि वालों, क्योंकि राहु का जब प्रभाव किसी भी भाव में होता है, किसी भी ग्रह पर होता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। कभी कभी बुरी संगति की ओर आकर्षित हो जाते हैं, बुरे कार्यों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जब कुछ व्यक्ति जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं, अच्छा प्रभाव रहता है, लगातार धन के क्षेत्र में सफलता देखने को मिलती है, परंतु कभी कभी बुरी संगति की ओर आकर्षित हो जाते हैं, बुरे कार्यों की ओर आकर्षित हो जाते हैं, या शत्रुओं द्वारा कोई परेशानी आपको देखने को मिलती है या आपके कार्य में उतार चढ़ाव दिखलाते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है संयम बनाकर रखें प्रिय मेष राशि वालों। अगर आप धैर्य बनाकर रखें कार्य क्षेत्र में अवश्य ही बड़ी सफलता देखने को मिलेगी, शत्रुओं पर अवश्य ही विजय प्राप्त करेंगे। अगर आप मंगल का प्रभाव रहेगा और मंगल और सूर्य यह आपस में मित्र हैं, जौन से भी भाव में आते हैं तो वहाँ पर अपना प्रभाव दिखाते हैं, शक्तिशाली प्रभाव देखने को मिलता है।
मंगल के कारक होते हैं हनुमान जी, यानी हनुमान जी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है। तो अगस्त समाप्त होने से पहले कुछ बड़ा देखने को मिलेगा, यानी मंगल का जो प्रभाव रहेगा वह बहुत ही सकारात्मक रहेगा, क्योंकि मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है। शनि जो कि कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं और खर्चे और नुकसान के भाव में बैठे हुए हैं, विदेश यात्रा के भाव में बैठे हुए हैं। और शनि का जब प्रभाव होता है तो कर्मों के अनुसार आपको फल देखने को मिलता है। अगर आप अच्छा कार्य करते हैं जीवन में तो अच्छी सफलता देखने को मिलती है, बुरा कार्य करते हैं तो वहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, उसी तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। अगर आप अपने खर्चों को कम करते हैं तो आपके खर्चे कम होते हैं, अगर आप अपने खर्चे को बढ़ाते हैं तो लगातार आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। यानी कर्मों के अनुसार आपको फल देखने को मिलता है। मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है मंगल का प्रभाव, क्योंकि मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं और मंगल की एक दृष्टि जो आपके भाग्य के भाव में पड़ रही है और वहाँ पर गुरु और शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है। तो आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। भाग्य का आपको साथ देखने को मिलेगा, जिससे कि आपके कार्य सफलता की ओर बढ़ेंगे। जीवन में कितनी भी परेशानियां चल रही हैं, जीवन में कितने भी संघर्ष चल रहे हैं, अगर आप गुरु को पावरफुल बना लेते हैं या मंगल को पावरफुल बना लेते हैं तो आपके सभी कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जो व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, अगर बिजनेस में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है या आपका बिजनेस लाभ की ओर नहीं बढ़ पा रहा है, लगातार आपने प्रयास किया है, तो यहाँ पर प्रिय मेष राशि वालों महत्वपूर्ण हो जाता है बुध का प्रभाव, क्योंकि बुध का सबसे अधिक प्रभाव व्यापार पर देखने को मिलता है। वाणिज्य कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं, साथ ही साथ व्यापार के क्षेत्र में बहुत ही अधिक प्रभाव देखने को मिलता है बुध का। तो आपको लगातार बुध को मजबूत अवश्य ही करना चाहिए, फिर आप खुद देखेंगे कि आपका जो व्यापार संबंधित कार्य है वह अवश्य ही बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। जब बुध का आशीर्वाद होता है तो आप जीवन में बड़े से बड़े अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, बड़े से बड़े लाभ आपको प्राप्त होते हैं जो कि सफलता की ओर बढ़ते हैं। बुध यानी गणेश जी भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है, और गणेश जी भगवान का जब आशीर्वाद बनता है तो सभी कार्य शुभ होते हैं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है तो धन के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। प्रिय मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है मंगल, और ग्रहों का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहता है, यानी जो राशि का स्वामी होता है उसका सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है राशि पर। और आपके रोग और शत्रुओं के भाव में बैठे हुए हैं मंगल, यहाँ पर पावरफुल हो रहे हैं, तो शत्रुओं पर अवश्य ही विजय प्राप्त करेंगे। या आप यहाँ पर बदलाव कर सकते हैं कार्य क्षेत्र में, क्योंकि बुध की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में पड़ रही है। प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कुछ व्यक्ति अपनी नौकरी को छोड़कर बिजनेस की तरफ जा सकते हैं या नौकरी के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है कि कुछ बड़ा अवश्य ही होगा। इस प्रकार के प्रभाव अवश्य ही देखने को मिलते हैं प्रिय मेष राशि वालों। तो अगस्त समाप्त होने से पहले ही शुक्र आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, बुध के साथ मिलकर बुध आदित्य राजयोग का प्रभाव देखने को मिलेगा, और दोनों को ही 7वीं दृष्टि प्राप्त है, यानी दोनों की 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में ही रहेगी, जो कि आपका 10वां भाव होता है। समाज में मान सम्मान आपका बढ़ाते हैं। सूर्य राशि परिवर्तन कर चुके हैं, केतु के साथ बैठे हुए हैं, और आने वाले समय में बुध भी राशि परिवर्तन कर सूर्य के साथ आएंगे, परंतु यहाँ पर बुध अस्त हो जाएंगे, अपना पूर्ण प्रभाव नहीं देंगे, और राहु की दृष्टि रहेगी, क्योंकि राहु लंबे अंतराल के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, तो राहु का यहाँ पर प्रभाव रहेगा, परंतु सूर्य और हर माह राशि परिवर्तन करते हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, अगस्त समाप्त होने से पहले गुरु के प्रभाव के कारण बड़ी सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि गुरु अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और इस माह के अंत में वह इसी नक्षत्र में दूसरे चरण में जाएंगे और सक्रिय होंगे और पावरफुल होंगे, और गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। तो गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके भाग्य के भाव में पड़ रही है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पिता का सहयोग मिलता है या बड़ों का सहयोग मिलता है, कोई संपत्ति संबंधित कार्य आपका पूरा होता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है जो छोटी छोटी यात्राएं आप करेंगे वे आपके लिए लाभकारी रहती हैं। गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वह बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि वह आपके 7वें भाव में पड़ रही है, जो कि जीवन साथी का होता है, साझेदारी में व्यापार का होता है, विवाह का होता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु का प्रभाव। गुरु यानी
बृहस्पति देव। और बृहस्पति देव के प्रभाव के कारण आप जीवन में बड़े से बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, सफलता देखने को मिलती है। और जो विवाहित हैं, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहता है। और जो विवाह के योग्य हैं, विवाह के कारक बनते हैं गुरु। प्रिय मेष राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जिन व्यक्तियों के जीवन में परेशानियां चल रही हैं, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी चल रही है या धन को लेकर परेशानी चल रही है, आपका कार्य नहीं बनता है, तो आपको गुरु की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए, यानी बृहस्पति देव की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। फिर आप खुद देखेंगे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार देखने को मिलेगा। आपके बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे गुरु के आशीर्वाद से। श्री विष्णु भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा, माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा। विजय का सफर होगा शुरू। जीवन में जीत प्राप्त करेंगे हर कार्य क्षेत्रों में जब बुध और शुक्र आपके चतुर्थ भाव में आएंगे। महत्वपूर्ण हो जाता है सूर्य का प्रभाव, परंतु राहु के कारण पूर्णतः अधिक लाभकारी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि राहु के द्वारा थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है आपके 5वें भाव में। प्रिय मेष राशि वालों, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य अवश्य बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जो फैसले होते हैं वही भविष्य को तय करते हैं। तो कोई भी अगर आप कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं व्यापार में या शिक्षा के क्षेत्र में या संतान के लिए, तो बड़ा ही सोच समझकर आपको फैसला लेना चाहिए। प्रिय मेष राशि वालों, जीवन में जो जितना संघर्ष करता है वह उतनी बड़ी सफलता प्राप्त करता है। महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह आपका संघर्ष सही दिशा में होना चाहिए। प्रिय मेष राशि वालों, कुछ व्यक्ति जीवन में थोड़ी सी मेहनत करते हैं और सफल हो जाते हैं, और कुछ व्यक्ति जीवन भर मेहनत करते हैं और फिर भी बड़ी सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, जो उनके लक्ष्य होते हैं उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रहों का चक्रव्यूह। ग्रहों का जब प्रभाव होता है, सकारात्मक प्रभाव होता है, तो वह व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत से ही बड़ी सफलता प्राप्त करता है। तो प्रिय मेष राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गुरुदेव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। आप सभी पर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय राधे कृष्णा, हर महादेव।